हेलो नमस्कार साथियों, हाजिर हैं आज अपन सीपीसीटी के एक अति महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के। इस वीडियो में आपको चार वीडियो के बराबर का जो कंटेंट है वो मिलने वाला है। तो कौन कौन से टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीसीटी के संक्षिप्त सिलेबस की हम बात करेंगे। इसके अलावा बेहतरीन तैयारी कैसे करें इस मुद्दे पे बात करेंगे। साथ ही सामान्य कंप्यूटर ज्ञान की जो बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है इसकी हम बात करेंगे। कौन सी बुक को कैसे पढ़ें इसकी भी बात करेंगे। और अंत में पटवारी के लिए सीपीसीटी आवश्यक है या नहीं, इस मुद्दे पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, तो ये भी डाउट हम आपका दूर करने वाले हैं। तो आप बने रहें अंत तक वीडियो पर। आइए हम पहले पॉइंट से बात करेंगे। सबसे पहले जो देखना है साथियों हमें, वो सीपीसीटी के सिलेबस की हमें बात करनी है। आपको पता है कि यहां जो आता है मुख्य रूप से आपके सीपीसीटी परीक्षा में रिटन टेस्ट में जो हमारा अनिवार्य चीज है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको पता है भाई 75 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर होगा। वहां 52 नंबर का 52 मार्क्स से हमारे कंप्यूटर थ्योरी से प्रश्न आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको कंप्यूटर बहुत शानदार तरीके से पढ़ना चाहिए। जब हम कंप्यूटर के सिलेबस की बात करते हैं तो बुनियादी ज्ञान पता हो, इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, इंटरनेट नेटवर्किंग आईटी सेक्टर साइबर सिक्योरिटी है ना, तो जो पूरा है हमारा वो उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा यहां हम पठन बोध कौशल की बात करते हैं, अर्थात रीडिंग कंप्रहेंशन स्किल की बात करते हैं। मैथमेटिकल और रीजनिंग स्किल आती है। इसके अलावा आपको 3-4 प्रश्न जीए के दिखवाते हैं, अर्थात जनरल अवेयरनेस के भी देखने को मिलते हैं। तो इस सिलेबस से आपको एक बात स्पष्ट हुई है साथियों कि यहाँ हमें जो सर्वाधिक फोकस रहना है वो रहना है कंप्यूटर के लिए। मुख्य रूप से यही हमारे लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको अपन ने भाई कंसाइज किया है, इसको हमने बहुत संक्षिप्त में आपको बताया है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ेंगे हम। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहां हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी की कि जब भी आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो रणनीति है, रणनीति कैसी होनी चाहिए। आपको पता है भाई रणनीति अहम हिस्सा है। तैयारी हो, आपकी तैयारी कैसी भी हो, आप युद्ध में जब जा रहे हैं उसके पहले रणनीति बहुत काम आती है ना। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा कि केवल रणनीति के सहारे बहुत छोटी सेना ने एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया है। तो रणनीति जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अहम हिस्सा होता है किसी भी चीज का। चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की जो रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए, अपन इस पे बात करेंगे। देखो सिलेबस आपने देख लिया है, उसके बाद जब हम आएंगे स्ट्रेटेजी पे तो करना क्या है भाई। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी हो, आपको ये पता है भाई कुल हमारे पास क्या है, हमारे पास 75 मार्क्स का हमारे पास जो प्रश्न पत्र है वो होने वाला है। इसमें से हमें जो 52 नंबर है वो हमें कंप्यूटर के लिए, देखो ये हमारे क्या है, कंप्यूटर सब्जेक्ट से आएंगे। शेष हमारा जो हिस्सा है वो हमारे मैथ भी देखने को मिलेगी, हमें रीजनिंग भी देखने को मिलती है हमें, और हमें अपठित जिसे आप रीडिंग कंप्रहेंशन कहते हैं वो मिल जाएगा आपको देखने के लिए, और हमें जीए देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो ना 52 मिल गया हमें, तो आप कह सकते हैं भाई कि यहां हमारे पास कितने बचे हुए हैं, हमारे पास बचे हुए हैं 23 प्रश्न। 23 प्रश्न हमारे पास और बचे हुए हैं जो कि हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए आप यहां इतना ज्यादा एफर्ट लगा नहीं सकते हैं। फोकस आपको एक सब्जेक्ट जो कि कंप्यूटर है वहां रहना है, पढ़ना आपको सब है। तो कैसे करेंगे ये बात करेंगे है ना। तो देखिए सबसे पहले जो आपको करना है इस जानकारी के बाद, ये जानकारी आपने इकट्ठा किया, इसके बाद जो करना है आपको वो ये रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है आपके, प्रीवियस ईयर जो पेपर है इन्हें आप लोग क्या करेंगे भाई, हल करेंगे। पूर्व परीक्षाओं कि जो प्रश्न है, मतलब सीपीसीटी जब भी आप देने जा रहे हैं उसके पहले जो पेपर हुए हैं तो वो आप 1 से 2 बार उसको आप हल कर लीजिए, उसको आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको देखिए, उसका आप एनालिसिस कीजिए कि बेसिकली जो प्रश्न पूछे जाने का दौर है, जो ट्रेंड चल रहा है वो कैसा है, किस लेवल के किस स्तर तक प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्रीवियस ईयर कैसे, तो भाई प्रीवियस ईयर जैसा कि आप जानते हैं हमारे YouTube पर भी क्या करते हैं, समय समय पर हम साथियों क्या करते हैं, आपको सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर का
जो क्लासेस हैं वो लेकर के आते हैं, जहां हम 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं किसी भी परीक्षा का, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सीपीसीटी की वेबसाइट पे जाकर के ये पेपर भी मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप प्रीवियस ईयर पेपर प्राप्त करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, दूसरा जो अहम कदम है वो रहेगा कि भाई अब आप क्या करेंगे भाई, कंप्यूटर करेंगे, है ना, मतलब कंप्यूटर की थ्योरी क्लासेस में आपको क्या करना है भाई, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए आगे हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी किताबें हमारे लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। किताबों के अलावा तो आप जो है हमारी क्लासेस आपको YouTube पर मिल जाएंगी, कितने बड़े भाई, तो डेली 11 बजे रेगुलर क्लास होती है जो कि कंप्यूटर की होती है और आप के लिए वो अति महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं भाई कि और जो हमारे पास बचे हुए हैं 23 के आसपास जो हमारे प्रश्न बचे हुए हैं, तो आप मैथ्स के लिए देखो, अब आपको बहुत सारे प्रयास नहीं करने हैं कि भाई आप 2-3 ले आओ मोटी पुस्तकें, आप वो पढ़ने लग जाओ। प्रीवियस ईयर आपने कर लिया है, एक बार प्रीवियस ईयर आपने कर लिया है, तो आपको वैसे ही प्रश्नों की छोटी छोटी प्रैक्टिस करते रहना है लगातार। और ये प्रैक्टिस आपको, जैसे कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब पर डेली वेज पर क्लासेस मिलती हैं 12 बजे, आपको आप पढ़ते हैं मैथ्स यूट्यूब पर आकर के, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। कंटिन्यूटी अगर आप रखते हैं इस चीज पर, तो निश्चित मानिए आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है सीपीसीटी के एग्जाम पे। ओके, चलो, रीजनिंग से भी आपको मिलेंगे। और देखो, जीके जीएस में बहुत बड़ा हिस्सा है भाई जीए, जनरल अवेयरनेस की जब बात करते हैं, आपको पता है ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो उसके लिए आप बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हैं सीपीसीटी के लिए। क्यों कि भाई यहां आप देखोगे भाई 2 से 3 नंबर, मैक्सिमम 4 नंबर के जो जीए हैं वहां से प्रश्न आते हैं, तो आपको वो बस सुन लेने हैं, प्रीवियस ईयर ही कर लेने हैं, वहीं से अगर बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं तो आप सबको पता है 3-4 नंबर के लिए आपको कई लगाने वाले हो, ठीक है, तो वो आप एक, ये आपकी रणनीति हो सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, तो आगे बढ़ेंगे अपन, अगले पॉइंट पे बात करेंगे। और जो अपना अगला पॉइंट है भाई वो अति महत्वपूर्ण है, बुक लिस्ट के बारे में। और ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां मैं आपसे सिर्फ बुक लिस्ट की बात नहीं करने वाला हूं कि बेसिकली ये बुक पढ़ लीजिए, ये बुक पढ़ लीजिए। पर्टिकुलर टॉपिक में मैं बात करूंगा आपसे कि इस बुक से आपको ये पढ़ना चाहिए और इस बुक से आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो, आपके सामने भाई 2 पुस्तकें हैं, 2 बुक हैं आपकी जो कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित है, राइट। तो जब भी बच्चे ये मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ लें, तो भाई ध्यान सुन लेना अच्छे से, इसको देख लेना अच्छे से। एक तो भाई अति महत्वपूर्ण है, एक अति महत्वपूर्ण किताब है जो कि जैसा कि आप सबको पता होगा इसके बारे में, जिसे हम जानते हैं परीक्षा मंथन के नाम से। और दूसरी जो किताब है ये आ रही है कंप्यूटर सॉल्यूशन के नाम से, जो कि दिखी है मुझे मार्केट में, तो आप एक ये देख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, कंटेंट दोनों में शानदार मिल जाएगा, अपने स्तर पर भाई बहुत शानदार है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी ऐसे एग्जाम की, तो वहां देखिए, जब हम बात करते हैं सीपीसीटी की, डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं किसी कंटेंट के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो आपको ये परीक्षा मंथन मिल जाएगी। आपको कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा, तो आपका नॉलेज बूस्ट होता है। नॉलेज बूस्ट होगा तो निश्चित तौर पर आप जो प्रश्न आएंगे उसको आप हल कर ले जाओगे, राइट। अब देखो, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, मंथन परीक्षा जो मंथन हमारी पुस्तक है साथियों, इसमें आपको कुछ दिक्कतें मिलेंगी। जैसे कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको यहां नहीं मिलने वाले हैं, या जो मिलेंगे वो नाम मात्र के मिलेंगे, उनसे हमारा सीपीसीटी क्रैक नहीं होने वाला है। तो भाई वो टॉपिक जो है हमारे, वो है एमएस ऑफिस की बात कर लीजिएगा, मतलब वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये 3 जो टॉपिक हैं आप सभी को पता है कि ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो ये जो टॉपिक है आप इसे इस पुस्तक से कवर कर सकते हैं, इस पुस्तक में से बहुत शानदार तरीके से किया गया है। साथ ही दोनों ही पुस्तकें आपकी अच्छी हैं। और देखो, अच्छी बात दोनों में क्या है कि भाई आपने जैसे ही किसी चैप्टर को पढ़ा, जैसे ही किसी चैप्टर को पढ़ा, उसके बाद आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। अगर हम परीक्षा मंथन की बात करते हैं तो इसने प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को ऐड कर रखा है टॉपिक वाइज, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जब इस पुस्तक पे आओगे तो यहां भी इन्होंने क्या कर रखा है कि प्रत्येक टॉपिक के बाद इन्होंने क्या कर रखा है, एमसीक्यू दे रखे हैं, तो वो भी अच्छी बात है। मतलब दोनों ही पुस्तकों की ये शानदार बात है।
शेष जो टॉपिक इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आप यहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है पुस्तकें, ठीक है, ओके। तो ये पुस्तकों के बारे में बात थी हमारी, तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं, है ना। बाकी पुस्तकें दोनों ही हमारी क्या है भाई, तो शानदार रहेंगी, ठीक है। तो पुस्तक पुस्तक जे बार बार जो बच्चे पूछते हैं कि भाई कौन सी पुस्तक पढ़ लें, कौन सी पुस्तक पढ़ लें, तो वो अब इस वीडियो से अच्छे से अपने लिए पुस्तकें आप इसे दो को पढ़ सकते हैं कंप्यूटर के लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो सीपीसीटी पटवारी के लिए जरूरी है या नहीं भाई, ये एक तो बहस छिड़ी हुई है मार्केट में। तो अभी तक की आज तक जो जानकारी हमारे पास है, ये पूर्व जो परीक्षा हुई है उस आधार पर आपको मिलेगी। अभी नोटिफिकेशन पटवारी का नहीं आया है, तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार जो सीपीसीटी की रिक्वायरमेंट है वो आपके सिलेक्शन के बाद है ना, कि आप सिलेक्ट हो जाएं उसके बाद आप सीपीसीटी का जो सर्टिफिकेट है उसे आप गेन कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए या परीक्षा देने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट में सीपीसीटी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य नहीं है। तो आप सभी इसे शानदार तरीके से बहुत अच्छे स्तर पर सुन लीजिएगा और याद रखेंगे आप, है ना। तो डाउट भी नहीं रखना है कि भाई सीपीसीटी क्या नहीं है तो हम फॉर्म ही फिल नहीं कर पाएंगे क्या पटवारी का। तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये अभी तक की है ना, कल को कोई अपडेट आ जाए तो फिर आप नहीं कहेंगे है ना हमने ऐसा बात की थी। तो भाई अभी आप क्या कहोगे भाई, नहीं, इसका उत्तर क्या है अभी, तो नहीं, ठीक है ना। चलो और देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पटवारी की तो परीक्षा ने बहुत शानदार स्तर का जो वीडियो कोर्स है वो आपके लिए भाई बनाया गया है, हमने डिजाइन किया है इस कोर्स को। तो आप जब परीक्षा के ऑफिशियल ऐप पर जाएंगे वहां विजया नाम से एमपी पटवारी का कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा। जो कोर्स है, जो कंटेंट हमारा है वो अपडेट कंटेंट है, वर्तमान परीक्षाओं को ध्यान में रख करके कंटेंट क्रिएट किया गया है। शानदार फैकल्टी है, जो पूरी फैकल्टी आप देख रहे हैं, सारे के सारे जो टीचर्स हैं इन सभी के वीडियो क्लासेस आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएंगे। तो कंटेंट में आप नो डाउट रहिएगा, किसी प्रकार का कोई संदेह आप अपने मन पे नहीं रखेंगे कि भाई कंटेंट कैसा है, बहुत शानदार कंटेंट है। आप बिल्कुल बिल्कुल आप इसमें भरोसा कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं पटवारी बनना, अगर आप चाहते हैं पटवारी में आपका सिलेक्शन पक्का करना, तो भाई आप इस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपके कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो जुड़े हुए इस कोर्स से संबंधित, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जहां हम बात करते हैं एमपी पटवारी के वीडियो कोर्स की, ठीक है। और अपने कंप्लीट वीडियो पर हमने बात की सीपीसीटी के बारे में, मतलब बुक, सिलेबस, स्ट्रेटजी, है ना, इस मुद्दे पे हमने बात की है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीपीसीटी की साथियों, तो हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।